हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है इसमें, और सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो मैपा शब्द किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो कहाँ पे सीधी पड़ती हैं? तो यहाँ पे कर्क रेखा देखिए रहेगा, कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो मार्शल हो नहीं सकते, पीगू हो नहीं सकते, किन्स। तो जेके मेहता जो हैं ये हमारे भारतीय अर्थशास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन से हैं? कहाँ से हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं? तो हम इन तीनों विधियों से, साहित्य से भी, स्मारक से भी और शिलालेख से भी, इसलिए हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा वह 2 हो जाएगा। इन सभी के माध्यम से हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि सबसे प्राचीन वेद क्या है? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सबसे प्राचीन वेद हमारे पास है वह ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? ये ग्रंथ का नाम है, हाँ, तो कौन सा ग्रंथ है? तो जैन साहित्य का यह ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। आदिमानव ने सबसे सहयोगी जानवर किसे माना? तो कुत्ते को माना। ऑप्शन नंबर 100 उनका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो जब पूरा पाषाण काल चल रहा था तो मानव उसमें शिकार ज़्यादा करता था। तो ऑप्शन नंबर अ आखेट मतलब होता है शिकार, यही सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड जो है वो मिस्र देश में। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कोसल अर्थात कोसल महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ थी? तो ये आपको बताना है। तो ये थी श्रीवस्ती में। ऑप्शन नंबर अ याद रखिए, श्रीवस्ती। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वह सन 1901 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती क्या थी? तो वह थी सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या हो? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो अपने उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम बताए। सबसे ज़्यादा वो जो वर्णित नदी पाई जाती है वो सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी के थे तो वह कृषि करते थे। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? तो सबसे बड़ा जो स्नानागार पाया गया वो मोहनजोदड़ो में पाया गया। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला या फिर कहाँ पाया गया? तो कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता की ईंटों की अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ये मिला कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा कि दुग्ध उत्पादक की वृद्धि से, ठीक है।
अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि गद और पद में दोनों में रचित वेद क्या होगा, तो ये यजुर्वेद होगा। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में है। आगे बढ़ते हैं कि मनरेगा योजना कब शुरू हुआ, भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सन 2006 में, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कौन कहलाता है, तो ये कहलाता है मेयर, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वह है कि जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है, तो ये करवाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राजुक क्या थे, तो ये थे मौर्य शासन में न्यायाधीश थे, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सांची का स्तूप स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक थे, इंडिका पुस्तक के लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सन संवत 78 ईस्वी किसके द्वारा चलाया गया, ये आपको बताना है। तो ये चलाया गया था कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देता है, कौन देता है, तो प्रधानमंत्री देता है, तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।